थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, आपके बीच और एक विषय के साथ। दोस्तों, अब मैंने सोचा दोस्तों आपके बीच में कुछ मैसेज लेकर आयो, कुछ वचन लेकर आयो, है ना दोस्तों। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आज का विषय दिख रहा होगा। दोस्तों, मेरे साथ बने रहे अंत तक। जितने लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, खूब शेयर करें और मेरी बातों को समझिए, ठीक है ना। एक अद्भुत मैसेज आपके बीच में मैंने लाया है, ठीक है ना। तो जितने लोग देख रहे हैं, खूब शेयर करें और मेरे साथ अंत तक बने रहे, ठीक है ना। आज का विषय दोस्तों आपके बीच में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आइए दोस्तों, छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद ये अद्भुत विषय आपके बीच में मैं स्टार्ट करने के योग्य बने, ठीक है ना। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग देख रहे हैं, प्रभु परमेश्वर, वो इस बातों को समझ सके जो आज का वचन है। प्रभु परमेश्वर, हमें आपकी अगुवाई से चलाइए प्रभु, और हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि प्रभु परमेश्वर हर एक टॉपिक के ऊपर मैं बातें करने के योग्य बने। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का जो वचन है प्रभु परमेश्वर, लोगों तक में प्रभु प्रचार कर सकूं। मैं धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु परमेश्वर। आज के टॉपिक को भी पिता मैं तेरे महान हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले और दया से कबूल। आमीन, आमीन। आइए दोस्तों, आज का मैसेज आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आज का विषय, आज का विषय। हाँ दोस्तों, आप सभी को इस मैसेज को समझना होगा। आज का विषय, आज का विषय, ठीक है ना, आज का विषय। तो दोस्तों, आज का विषय आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप सभी को इस मैसेज को समझना होगा, समझना होगा, ठीक है ना। तो लिखा है, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों, लिखा है एक धर्मी स्त्री, लिखा है एक धर्मी स्त्री मरियम, एक विश्वासी स्त्री रूत। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस टॉपिक को। एक धर्मी स्त्री मरियम, एक विश्वासी स्त्री रूत। दोस्तों, ये दोनों एंगल आपके बीच में मैं रखने वाला हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आप सभी को समझना है, आप सभी को समझना है। अद्भुत बातें, अद्भुत विषय आपके बीच में मैंने लाया है। मैं रिपीट पढ़ रहा हूँ इस टॉपिक को। लिखा है एक धर्मी स्त्री मरियम, एक विश्वासी स्त्री रूत। ये दोनों का एंगल आपके बीच में मैंने लाया। तो जितने लोग देख रहे हैं, खूब शेयर करें और ऐसे आपके बीच में अद्भुत मैसेज, टॉपिक्स लेकर आता रहूँ, ठीक है ना दोस्तों। आइए दोस्तों, आपके बीच में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। दोस्तों, एक व्यक्ति है जिसका नाम है, जिसका नाम है ना, एक व्यक्ति है, एक स्त्री है जिसका नाम है रूत, इसका नाम है रूत। इसकी जो विश्वास है दोस्तों, इसने कैसे विश्वास किया था, विश्वास की ढाल लेकर, है ना। ये एक स्त्री ने, दोस्तों आप सभी को इस मैसेज को समझना है, ठीक है ना। तो थैंक यू लॉर्ड। तो इसका विश्वास कैसा था दोस्तों। आजकल की जो स्त्रियां होती है, उनका विश्वास कैसा होता है दोस्तों, आप सभी को समझना होगा। उनका विश्वास कैसा होता है। आजकल की स्त्रियों का बात कर रहा हूँ, स्त्रियों का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कैसा विश्वास होता है। लेकिन नाम के तो मसीह रहते, लेकिन काम के नहीं रहते, है ना। लेकिन इसका विश्वास कैसा था प्रभु में, ठीक है ना। आइए दोस्तों, हम कुछ आयतें, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर पोस्टर दिख रहा होगा, ठीक है ना, जो मैंने रखा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपके बीच में मैंने पोस्टर रखा है, ठीक है ना। आप ठीक से देख लीजिए, ठीक है ना। तो इस मैसेज को आपके बीच में मैंने लाया है, ठीक है ना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है रूत का विश्वास क्या था, रूत का विश्वास क्या था दोस्तों, रूत का विश्वास क्या था। लेकिन आजकल के जो स्त्रियां रहती है, उनका विश्वास कैसा होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, मैंने सोचा आपके बीच में ये मैसेज लाओ, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज का विषय मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो रूत का विश्वास क्या था, रूत का विश्वास क्या था। लेकिन आजकल की जो स्त्रियां होती हैं, उनका विश्वास कैसा होता है।
अलग ही लोग लोग रहते, नाम के तो मसीह रहते, मैं मसीह हूँ, लेकिन उनका जो विश्वास है टूट जाता है। कहते हैं प्रभु मैं ऐसा करती हूँ, प्रभु मैं वैसा करती हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए बहुत कुछ करूँगी, प्रभु मैं तेरे से प्रेम करती हूँ, प्रभु प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा ये है वो है। बताइए। तो दोस्तों जो स्त्री है जिसका नाम है रूत, इसके बारे में आप सभी को समझना होगा इस मैसेज को। अगर आप समझ गए तो ब्लेसेड, अगर आप नहीं समझे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। दोस्तों एक ऐसी स्त्री थी जिसका नाम है रूत। इसके परिवार, इनके सब कुछ है ना, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया है ना, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया दोस्तों। तभी भी ये खराई में टिकी रही। कौन? रूत। तब भी है ना, सब कुछ चला गया, जैसे कि पति भी चला गया, पति भी मर गया है ना, जैसे कि नौमी जो जेठानी थी, ठीक है ना, वो भी थी। तो दोस्तों आप सभी को समझना है, इनका सब कुछ परिवार ये हो गया, तेज में होगा, सब कुछ चला गया, लेकिन आखिरी में ये तीनों ही बची, जिसका नाम है औरपा, रूत और नौमी। ये तीनों ही बचे थे, लेकिन औरपा ने अपना निर्णय ले लिया। ध्यान देना इस टॉपिक के ऊपर। औरपा ने अपना निर्णय ले लिया, लेकिन रूत ने ये निर्णय नहीं लिया। वो वही टिकी जहाँ नौमी थी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो वही टिकी जहाँ पे नौमी थी, उसकी सास थी, ठीक है ना। दोस्तों आजकल के लोगों में देखते हैं कि जो स्त्री रहती है, जो परमेश्वर की ओर से होती है, वो कभी भी भाग कर नहीं जाती। जो आजकल की स्त्री होती है वो भाग कर जाती है। क्यों? क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को जानती है, लेकिन ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर दिखावटी जो आजकल की स्त्रियां हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस मैसेज को मैंने इसीलिए लाया ताकि आपको कनेक्शन दे सकूं, और वो भी वचन से, है ना। वो चली गई औरपा जिसका नाम था अपने देवताओं के पास, वचन रखूंगा मैं, लेकिन ये स्त्री विश्वासी है ना, विश्वास में अपने मजबूताई से खराई में बनी रही, जिसका नाम है रूत। दोस्तों इसका नाम है रूत, है ना। ऐसे बहुत सारी स्त्रियां हैं जो खराई में बनते, लेकिन ऐसे बहुत सारी स्त्रियां हैं जो मूर्ख कहलाती है। मूर्ख, ठीक है ना, नीति वचन में लिखा है मूर्ख है। इसलिए नीति वचन या भजन संहिता में लिखा है ना, एक स्त्री ऐसी होती है जो अपने घर को बनाती है, एक स्त्री ऐसी होती है जो अपने घर को बिगाड़ देती है। एक ऐसी स्त्री जिसका नाम है रूत, जो अपने घर को उसने बनाया, किसके साथ? बोआज, बोआज देश में, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रूत का विश्वास क्या था? लिखा है रूत की किताब पहला अध्याय वचन 8 और हम पढ़ेंगे 8 का 18 तक, ठीक है ना। तो ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। लिखा है तब नोहमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, मायके लौट जाओ। देखिए दोस्तों ये एंगल आपके बीच में रख रहा हूँ, मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उससे जो लेकर मर गए है और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे, कृपा करे। फिर से पढ़ रहा हूँ। लिखा है माफ करिए, लिखा है तब नोहमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। किसने कहा? नोहमी ने, कि सास ने कहा, दोनों को कहा मायके लौट जाओ। यहाँ पे कुछ नहीं, सब कुछ तो चला गया, बच्चे गए, कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ चला गया, तो हम तीनों ही बचे हैं। इसका नाम है औरपा और रूत और नोमी। सब कुछ छीन गया, सब कुछ चला गया, कुछ नहीं रहा, है ना। नोमी के बच्चे बेटियां सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं रहा। बताइए, ऐसे ही रह गए। आजकल के जीवन में कितनी परीक्षाएं आती है, दुख आते, ये लोग क्या करते? छोड़कर चले जाते। बताइए, ऐसे ही इनके जीवन में हुआ दोस्तों ये घटना। तो अपने अपने मायके लौट जाओ। के कौन? नोमी ने कहा अपने अपने मायके चले जाओ। तो लोग चले जाते हैं, अरे क्या रखा है,
अरे इधर कुछ नहीं होने वाला, अरे ऐसा वैसा चलेगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम विश्वासी, एक विश्वासी स्त्री जिसका नाम है रूत, उसने यही निर्णय लिया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। वाह, थैंक यू जीसस। वाह, इसी बात पर तालियां बजनी चाहिए भाई। बहुत अद्भुत। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। वाह, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। वो एक स्त्री। दोस्तों कितना अद्भुत मैसेज है नहीं? तो लिखा है, और जैसे तुमने उससे जो मर गई है और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा, कृपा करेगा। सब कुछ चला गया, लेकिन जो अंत की बात थी नौमी ने कही। लिखा है नौवा वचन, लिखा है नौवा वचन। थैंक यू लॉर्ड। लिखा है यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। मतलब जाओ, अपने मायके जाओ, पति के साथ विश्राम पाओ, ये तो लिखा है। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। कौन? ओरपा और रूत चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। बताइए, इसको कहते हैं दया, इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं नम्रता। अद्भुत है नहीं मैसेज? 10वां, और उसे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। ठीक है ना? 11वां, नौमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ। मतलब नौमी को कहा, थैंक यू लॉर्ड। लेकिन नौमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ। देखो बेटी जैसा मानते थे इन दोनों को, रुत को और ओरपा को। कौन? नौमी। बताइए। लेकिन आजकल भी लोगों को बेटियां जैसा ही मानते, लेकिन क्या करे साहब, टिक नहीं पाते। भाग जाते, जैसे ओरपा भागी अपने देवताओं के पास। तो नौमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलेगी? क्वेश्चन। वाह, क्या मेरी कोख में और पुत्र, लिखा है, और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? क्वेश्चन। बताइए कौन बात कर रही है? नौमी बात कर रही है, दोनों बेटियों से। ठीक है ना? बताइए। दूसरा वचन, हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं थैंक यू लॉर्ड, कहती भी कि मुझे आशा है, और आज की रात में लेकिन मेरे पति होता भी, और मेरे पुत्र भी होते। मतलब ये दोनों को बोल रही है। 13वां, तो भी क्या तुम उनके सायने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती? क्वेश्चन। और उनके निमित्त पति मरने करने से रुकी रहती? क्वेश्चन। हे मेरी बेटियों ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। वाह, क्या लाइन बोला है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। 14वां, तब वे फिर से उठी, और ओरपा ने तो अपने सांस का चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। बताओ, ऐसा भी यहूदा स्कूरियत के साथ भी हुआ था, चूमा और चली गई अपने देवताओं के पास। वैसे ही यहूदा स्कूरियत यीशु मसीह को चूमा और 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया। बताइए, है ना? 30 चांदी के सिक्के में। बताइए, इसका कनेक्शन मिलता है कि नहीं? तो इसलिए दोस्तों बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही हुआ। 14वां वचन, तब वे फिर से उठी, और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। वो अलग न हुई। क्यों अलग न हुई? आइए देखते हैं इसका कनेक्शन। 15वां, तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है। देखो जेठानी किसको कह रही? रूत को कह रही है। कौन कह रही है? नौमी कह रही है। वो तो चली गई अपने देवताओं के पास। अब आते 16वां, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर, क्योंकि माफ करिए, विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी, ये लाइन बहुत अद्भुत है, जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी। ठीक है ना? जाऊंगी। जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे
और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। वाह, थैंक यू लॉर्ड। बताइए दोस्तों, तेरे लोग मेरे लोग हो गए और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये कैसे जान पा रही थी? बताइए कैसे जान पाई? विश्वास। हाँ दोस्तों, विश्वास। इसलिए लिखा है ना, एक विश्वासी स्त्री रूत, विश्वासी, विश्वास से जाना इसने। बताइए दोस्तों, विश्वास बेचा। और बात तो चली गई अपने देवताओं के पास, जा तेरे मायके, तो दोनों जाओ, लेकिन दोनों में से एक रुखी, वो है रूत। बताइए कैसा लग रहा है दोस्तों? खूब शेयर करें, खूब शेयर करें। ऐसे ही आपके बीच में मैसेज लाता है, खूब शेयर करें। थैंक यू लॉर्ड। तो दोस्तों, इस मैसेज को समझना है। ऐसे ही लोग आज मसीहत में होते हैं, स्त्रियाँ, है ना, नाम के तो मसीह होते हैं लेकिन काम के कुछ नहीं होते। बताइए, भाग जाते हैं डर के मारे। इनके ऊपर भी विपत्ति आई, रूत के ऊपर, नौमी के ऊपर, ओरपा के ऊपर विपत्ति। क्या ये भागे? ऑफकोर्स नहीं भागे, परमेश्वर के वचन पे टिके। लेकिन आजकल की स्त्रियां नहीं टिक पाती। बताइए तो दोस्तों, आप सभी को समझना है। जैसा कि एग्जाम्पल के ऊपर आयुब वचन के ऊपर टिका, ऑफकोर्स टिका। कितनी विपत्ति आए, कितनी बुराई आए, कितने उसको संकट आए क्लेश, तभी भी वचन पे टिका। और बाइबल बताती है वो विश्वास में खरा निकला। बताइए कैसे कैसे आज लोग होते हैं। बताइए। तो दोस्तों, इस मैसेज को समझना है। खरा निकला, वचन में खरा निकला, विश्वास में खरा निकला। इसलिए पौलुस कहता है ना, विश्वास की ढाल लेकर दृढ़ रहो। हाँ, तो समझना है इस मैसेज को। लिखा है, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो तो यहोवा, शब्द क्या है? यहोवा मुझसे वैसा ही वरण उससे भी अधिक करे। 18वां, जब उसने यह देखा कि वह लेकिन मेरे संग चलने को स्थिर है। किसने देखा? नौमी ने। हाँ, नौमी ने देखा तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। लिखा है ना 18वां, जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उसे और कुछ न कहा। बताइए, जाना ना सच्चे परमेश्वर को, लेकिन ओरपा ने जाना नहीं, जाना, भाग गई। बताइए, मतलब चली गई अपने देवताओं के पास, संसार में फिर से लौट गई। बताइए थैंक यू लॉर्ड। तो दोस्तों, इस मैसेज को समझना हो, इस मैसेज को समझना हो। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है? अभी तक कुछ सीख रहे, कुछ समझ रहे? ऐसे ही आपके बीच में मैं मैसेज लाता रहूँ दोस्तों। बहुत अद्भुत मैसेज है। आपको बताए दोस्तों, एक जो स्त्री है, इसका नाम है रूत, उसको आपको बताए दोस्तों, उसको आशीष दी किसने? परमेश्वर ने आशीष दी दोस्तों, क्योंकि वो बोआज के साथ, है ना, उसका विवाह हुआ, वो भी विवाह हुआ। ये आशीष किसने दी? परमेश्वर ने दी, परमेश्वर ने दी। तो दोस्तों, इस मैसेज को समझना है। आज लोगों में ऐसा ही कुछ होता है दोस्तों, परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन लोग आज कहते हैं कि पास्टर आशीष देता है। बताइए पास्टर आशीष देता है, हमें पास्टर देता है, प्रभु नहीं देता। पास्टर ने हाथ रखा, आशीष मिली, बच्चे पैदा हुए, पास्टर ने ऐसा कहा, किडनी वो ठीक हो गए पास्टर ने, लेकिन प्रभु का नाम बीच में नहीं आता है। बताइए, प्रभु का नाम ही नहीं आता है। आजकल के स्त्रियाँ ऐसी ही होती है, पास्टर ने ऐसा किया है। बताइए, आशीष प्रभु देता है, कोई मनुष्य नहीं देता, कोई पास्टर नहीं देता। ये समझना है दोस्तों आपको। ऐसे आपका बीच में खरीची खिलाता रहो, तब जाके लिखा है ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर, रूत ने परमेश्वर से आशीष पाई। जैसे नौमी, है ना, जैसे नौमी ने जैसा जैसा रूत से कहा, वैसा वैसा रूत विश्वासी स्त्री अपने वचन में मजबूत बनी रही। कौन? रूत विश्वास में मजबूत बनी रही। जैसा उसने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। एक स्त्री का विश्वास ऐसा होना चाहिए दोस्तों, दिखावटी ना हो। तब जाके मत्ती में लिखा है ना 15 का 8 में, है ना, होठे से तो मेरा आदर करते, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। लेकिन ये आजकल की स्त्रियों में ऐसा ही होता है, होठों से तो आदर करते, होठों से तो प्रीचिंग करते, लेकिन उनका हृदय कैसे? लेकिन रूत का हृदय कैसा था? बताइए, जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। बताइए, परमेश्वर ने उसको आशीष दी। लिखा है, रूत ने
परमेश्वर से आशीष पाई। जैसा जैसा नोआमी ने रुत से कहा वैसा वैसा परमेश्वर उसके जीवन में काम करने को स्टार्ट हुआ। बताइए, आज लोग परमेश्वर को जानते हैं, स्त्रियां जानती है, लेकिन फल कहाँ है? आज फल ही नहीं दिखता है। फल ही नहीं दिखता है। बताइए, नाम के तो प्रीचिंग करते, दोष मत लगाओ, इसके ऊपर मत लगाओ, चुगली मत करिए, ये मत करिए, प्रीचिंग तो करते, कहाँ है वो फाउंडेशन, कहाँ है वो विश्वास? रूत जैसा विश्वास कहाँ है? आज लोगों में नहीं दिखता। तो लिखा है रूत ने परमेश्वर से आशीष पाई। आइए दोस्तों, कैसे आशीष पाई? रूत की किताब 2 अध्याय वचन 12, ठीक है ना? आप पोस्टर के साथ आपके बीच में रखा है ताकि आपको कनेक्शन दे सको। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे लिखा है पूरा बदला दे बदला दे। लिखा है रूत की किताब 14 अध्याय वचन 13 और 17, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। लिखा है तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया। किसने? बोआज ने। थैंक यू लॉर्ड। रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। 14वां, तब स्त्री ने नोआमी से कहा, एक स्त्री ने, ठीक है, लिखा है ना तब स्त्री ने नोआमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबियों के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। वाह। 15वां, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में लेके पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। 16, फिर नोआमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाय का काम करने लगी। 17वां, और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नोआमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ। नोआमी को एक बेटा उत्पन्न हुआ। लड़के का नाम ओबेद रखा, यिशै का पिता, और दाऊद का दादा वही हुआ। किसका? नोआमी का बेटा उत्पन्न हुआ। लड़के का नाम क्या? ओबेद रखा, यिशै का पिता, और दाऊद का दादा वही हुआ। बताइए, आशीष किसने दी आपको? परमेश्वर ने। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आज का टॉपिक? कुछ सीख रहे दोस्तों? ऐसे ही आपके बीच में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मरियम। दोस्तों, इस मैसेज को आप सभी को समझना, मेरे साथ बने रहे, खूब शेयर करें और आपके बीच में मैं ऐसे मैसेज लेकर आओ। लिखा है एक धर्मी स्त्री मरियम, पोस्टर के साथ। आपने रूत का तो सुना, अब आते हैं एक धर्मी स्त्री मरियम, इसके बारे में हम जानेंगे। लिखा है दोस्तों, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर, मरियम की धार्मिकता क्या थी? लिखा है प्रभु यीशु मसीह को जन्म देना ही धार्मिकता थी। वाह, धार्मिकता थी। थैंक यू लॉर्ड। ऐसे आपके बीच में दोस्तों मैसेज लाता रहो। प्रभु का धन्यवाद हो जो टॉपिक मुझे दिया है, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लिखा है मरियम की धार्मिकता क्या थी? प्रभु यीशु मसीह को जन्म देना ही धार्मिकता थी। तब जाके लिखा है लूका की किताब 10 का 30 और 38, लिखा है स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। किसको? प्रभु को। कौन देगा? पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। 33वां, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा।
34 मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। बताइए कैसे होगा, जो गर्भ धारण होगा वो कैसे होगा, कैसे होगा कहता है। अब 35 35 स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, पवित्र शब्द क्या है, पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बताइए, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लेकिन आजकल के लोग नहीं मानते परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है। जो आजकल के मुस्लिम लोग, हाँ मुस्लिम लोगों की बात करेंगे, ठीक है ना। आजकल के मुस्लिम लोगों को हम सब सुसमाचार सुनाते, उम्र तक की बात है, एक ही कहते, ऐसे कैसे परमेश्वर का पुत्र होगा, वो तो पैगंबर है। बताइए ऐसे मुस्लिम टाइप के लोग होते, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे भाई साफ साफ लिखा है ना, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बताइए कौन, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। बताइए, लेकिन मुस्लिम लोग इस बात को नहीं मानते, कहते वो नबी है ना, बिना बाप की पैदाइश, ऐसे कहते। बताइए कैसे हो सकता है, वो नबी है, हम उसको नबी मानते हैं। अरे सारा अधिकार तो पुत्र को दिया है, यीशु मसीह को, पूरी पृथ्वी का न्याय करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को ही दिया है। बताइए दोस्तों, लेकिन इनके मूर्खता देखो, मुस्लिम लोग नहीं मानते ऐसे लोग यार, सुसमाचार। 36 और देख तेरी कुटुंबी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बोझ कहलाती थी 6वां महीना है। 37 क्योंकि जो वचन लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। वाह, वचन शब्द क्या है, वचन प्रभाव रहित नहीं होता। 38 मरियम ने देखो क्या कहा, या मैं फोकस देना है। मरियम ने कहा, देख देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे लिखा है, शब्द क्या है, मुझे तेरे वचन के अनुसार ही हो, शब्द के वचन के अनुसार ही हो। बताइए, तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। बताइए दोस्तों, जैसा वचन तो कह रहा है स्वर्गदूत, वैसा ही हो, मैं प्रभु की दासी हूँ। वाह, जब उसने जन्म दिया प्रभु यीशु मसीह को, तो प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे इंपॉर्टेंट, ना माता ना भाई ना बहन, किसी को भी, बाइबल बताती है, मैं नहीं कहता, बाइबल बताती है, ठीक है ना, आदर रिस्पेक्ट नहीं दिया। यीशु मसीह ने आदर रिस्पेक्ट सिर्फ दिया, वचन को महत्व प्रभु यीशु मसीह ने दिया, ना माता ना भाई ना बहन। बताइए दोस्तों, ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती। तो एक धर्मी स्त्री जिसका नाम है मरियम, उसने बच्चे को पैदा किया, किसको, प्रभु यीशु मसीह को पैदा किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया इज़राइल में, मजबूताई के साथ आराधनालय में सुसमाचार, लोगों को ठीक करना, चंगा करना, सब कुछ करना, है ना, ऐसे अद्भुत चिन्ह चमत्कार करना। बताइए, इसलिए वो धर्मी निकली, है ना, विश्वास में मजबूत हो गई, है ना। मरियम के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आजकल की स्त्रियां कैसी होती है दोस्तों, दिखावटी, ये करना वो करना, वचन में मजबूत नहीं, और कुछ काम नहीं करना प्रभु के लिए, है ना, सुसमाचार नहीं सुनाना, सुस्त आलसी। बताइए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपके बीच में मैंने रखा था रूथ का एग्जाम्पल, विश्वास में मजबूत हो गई थी, कितने सब कुछ चला गया, बच्चे सब कुछ मर गए, सब कुछ चला गया, लेकिन अंत में उसने क्या कहा, तेरे लोग मेरे लोग हो गए, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। बताइए, वैसे ही मरियम वचन के आधार पर जैसा कहा स्वर्गदूत ने वैसा किया। बताइए, वैसा हुआ। बताइए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसको ज़्यादा महत्व दिया, तो आप सभी को समझना है। तब जाके लिखा है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह बड़े हुए, यानी बड़ा हुआ, तो सबसे ज़्यादा वचन को ही महत्व दिया। यीशु मसीह जब बड़े हुए, सुसमाचार किया, सुसमाचार का प्रचार करने लगे, तो यीशु मसीह ने सबसे इम्पोर्टेंट किसको दिया, वचन को महत्व दिया, वचन को महत्व दिया। आपको बताए,
वचन को सुनती थी। यीशु मसीह के चेले वचन को सुनते थे, लेकिन काम नहीं दिखता था। लेकिन यीशु मसीह डांट लगा देते थे उनको, है ना। बताए ना, यीशु मसीह प्रार्थना करने लगे तो पहाड़ों के ऊपर जब चेले सो रहे थे, तब यीशु मसीह नीचे आया। तो एक आदमी को दुष्ट आत्मा लगी थी, है ना, मिर्गी का जो लगा था दुष्ट आत्मा, जो बार बार उसको फिट आती थी, नीचे गिरता था, ऐसा वैसा। तो उधर के जो लोग थे, तो उन्होंने कहा यीशु मसीह को, आपके चेलों को मैंने कहा दुष्ट आत्मा निकालो, तो उन्होंने उनको दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। तो यीशु मसीह ने कहा ना, हे हटी लो, ये सूखे हटी लो, ऐसा डांट लगाए ना यीशु ने, तुम क्यों नहीं कर सके इतना सा काम। जो यीशु मसीह ने कैसे उनको उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला, यीशु मसीह ने वहाँ पे डांट लगा कि नहीं लगा? ऑफकोर्स लगा, तो समझना है। तो यीशु मसीह वचन से ही निकालते थे। लिखा है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह बड़ा हुआ तो मतलब बड़ा हुआ, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा वचन को ही महत्व दिया। किसने? यीशु मसीह ने। तब जाके लिखा है, माता पिता भाई बहन को क्यों नहीं, वचन को ही महत्व क्यों दिया यीशु मसीह, पर माता पिता भाई को क्यों नहीं महत्व दिया? तो दोस्तों आप सभी को समझना है। लिखा है लूका की किताब 8 का 21, लूका 8 का 21 लिखा है, उसने लिखा है, इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरी भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। बताइए, आपको बताए दोस्तों, मत्ती 4:4 मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलता है और जीवित रहेगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो मनुष्य किससे जीवित रह सकता है? वचन से। आपको वचन से, वचन के आत्मिक भोजन, आत्मिक जीवन। अगर हमारा आत्मिक जीवन ठीक से नहीं रहा दोस्तों, तो हम कैसे जिएंगे? नहीं जी पाएंगे। अगर आत्मिक जीवन हमारा अच्छा रहा, तो हम आपको जिएंगे दोस्तों, आपको जिएंगे। तो हमारा आत्मिक होना बहुत ज़रूरी है। लोग आज शरीर के साथ खिलवाड़ करते, शरीर के साथ जीते। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कितना पैसा कमाएंगे, कितना अच्छा कपड़ा पहनेंगे, क्या पहनेंगे, ये पहनेंगे, कितना घूमेंगे, कितना शॉपिंग मॉल में जाएंगे, कितना ये करेंगे, कितना मज़ा करेंगे, कैसे लोग दोस्त रखेंगे, अविश्वासी के साथ कैसा घूमेंगे, क्या करेंगे, न जाने दुनिया भर के। आजकल के लोगों में ऐसा होता है, लड़का और लड़की में, स्त्री और पुरुष में, ठीक है ना। ऐसे लोग आज मसीह की देह में पाए जाते हैं। तो यीशु मसीह ने वचन को महत्व दिया। आपको बताया ये बात दाऊद ने भी कहा, ये बात दाऊद ने भी कहा। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। बताइए, पोस्टर के साथ रखा हो, ठीक है ना, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। लिखा है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। बड़े नाम से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यीशु मसीह ने वचन को महत्व दिया है। तब जाके व्यवस्था विवरण 8 का 3 बाद में पढ़ लेना। इजरायली लोगों को परमेश्वर कहता है, परमेश्वर यहोवा कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वहाँ पे भी लिखा है, आप जब बाद में पढ़ लेना, जो रिफरेंस आ रहा है इसलिए आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। 8 का डिटरनॉमी, व्यवस्था विवरण 8 का 3, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, जो यहोवा के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बताइए, और मत्ती 4:4 में वही लिखा है। शैतान को जब प्रभु यीशु मसीह शैतान को जो वचन बता रहे थे, तब की बात है, ठीक है ना। जब हम मत्ती का एंगल पढ़ेंगे, वही कनेक्शन हमें मिलता है, यीशु मसीह ने वही कनेक्शन लिया। बताइए, और दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक इस मैसेज को? तो जितने लोग मेरी वीडियोस को देख रहे, खूब शेयर करें। ऐसे ही आपके बीच में मैं मैसेज लाता रहूँ, और मेरे वीडियोस को शेयर करें और आपके बीच में मैं ऐसे ही टॉपिक्स लाता रहूँ। आइए दोस्तों, छोटी सी प्रार्थना करते हैं और समाप्त करेंगे। आइए दोस्तों प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद प्रभु जी, जो आपने जो वचन प्रभु परमेश्वर जो बातें की लोगों से, प्रभु जी ऐसे ही प्रभु परमेश्वर मैं आपके वचन को लोगों तक साझा कर सकूँ, लाता रहूँ। प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दीजिए, ताकि तेरे वचन को मैं बड़े याव से सुना सकूं, जैसा पतरस पौलुस कहता है, बड़े याव से सुना सकूं। प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, आज का जो टॉपिक था, आज का जो विषय था, आपने प्रभु लोगों से वचन से बातें की, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सारा मान गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले पिता, दया से कबूल करे, आमीन आमीन। चलिए दोस्तों, आपका ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आपके बीच में मैं ऐसे ही टॉपिक्स लाता रहूँ।
जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।